अतुल जुनेजा, फरीदाबाद। मैं बुरे को बुरा नहीं कहता और अच्छे को अच्छा नहीं कहता, मगन होकर अपने कमरे में बैठा रहता हूँ और जिंदगी बड़ी मज़े से गुजर रही है। बाबा, क्या मैं पहुँच गया हूँ? अतुल जुनेजा, फरीदाबाद से। काश पुत्र इतना आसान होता। तुम अच्छे को अच्छा नहीं कहते और बुरे को बुरा नहीं कहते और अपने कमरे में बंद आराम से बैठे रहते हो। किसी से कोई द्वैत भाव नहीं, ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीर में। कबीर भी ऐसे ही शब्द कहते हैं और अक्सर समझदारों को समझदार बना देती है ये सोच। अब आपको समझाने में थोड़ी कठिनाई लगेगी। क्या मैं पहुंच गया हूं बाबा? अगर तुम अच्छे को अच्छा नहीं कहते और बुरे को बुरा नहीं कहते तो एक बात ध्यान में रखना, अभी तुम हो, अभी तुम मिटे नहीं, अभी तुम्हारा होना बाकी, अभी तुम्हारी एग्जिस्टेंस सेपरेट है फ्रॉम द ओशन। अभी बूंद समुद्र में एकाकार नहीं, अभी तुम हो। तुम अच्छे को अच्छा नहीं कहते, बुरे को बुरा नहीं कहते, साध लोगे इस चरित्र को। साधु हो सकते हो, चरित्रवान हो सकते हो, ज्ञानी नहीं हो सकते, संत नहीं हो सकते। इस बात का ध्यान रखना। इस समझदारी की बात में बहुत से समझदारों को ज्ञानी बना के रख दिया है। समझदारों को ज्ञानी बना के रख दिया है, यद्यपि होते हैं समझदार। यानी कि अभी तुम्हारी समझ बरकरार है। समझ का अर्थ अभी तुम्हारी सेपरेशन, सेपरेट एग्जिस्टेंस तुम्हारी विद्यमान है। तुम अलग हो और तुम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, ना अच्छे को अच्छा कहते हो, ना बुरे को बुरा कहते हो। तुम पुत्र कहीं नहीं पहुंचे, इस भ्रम में मत रहना। कहते हो बड़ा रस आता है, बिल्कुल आएगा। एकांत में रस किसे नहीं आता? नींद में भी बड़ा रस होता है। रात को सोते हो, कितना रस होता है, ऊर्जा उतरती है, सभी टूटे फूटे टिश्यू से जुड़ जाती हैं, प्रकृति अपना काम करती है। सुबह तुम उठते हो, अपने आप को बड़ा तरोताजा महसूस करते हो। रस तो आएगा जब कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, अपने एक कमरे में बंद आराम से बैठे रहोगे। बस इन्हीं मूर्तों के कारण तुम चरित्रवान बन के रह जाओगे।
ऐसे चरित्र सिखाने वाले, चरित्र को साधने वाले बहुत से आध्यात्मिक केंद्र आज हमारे देश विदेश में खुल रहे हैं। किसी भी चीज का चरित्र निर्माण करने की कला सिखा रहे हैं। अगर तुम अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहे हो, अच्छे को अच्छा नहीं कहते, बुरे को बुरा नहीं कहते, तो तुम अभी हो, स्टिल यू एग्जिस्ट, अभी तुम मौजूद हो। अभी तुम्हें गलत फहमी हो गई कि समुद्र में बूंद समा गई। समुद्र में जब बूंद समा जाएगी, उसकी एक निशानी तुम्हें बता देता हूं। यही छोटी छोटी बातें समझदारों को ज्ञान के पद तक आसीन कर लेती हैं, यद्यपि झूठा होता है। मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे मेरे एक शिष्य कहने लगे, मैं पीएम को पीएम नहीं कहता, मैं जमादार को जमादार नहीं कहता। मैंने कहा तुम चरित्र निर्माण कर रहे हो, एंड स्टिल यू आर, और अभी आप हो। अभी समर्पण जरा भी नहीं हुआ है। अभी तो तुम हठ योग के साधक हो। तुम हठ से अपने आप का चरित्र साध रहे हो, जैसे युधिष्ठिर ने सत्य को साधा था। साधु हो सकते हो, लोग तुम्हारे पांव पूजेंगे। इसने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, इसने कभी जीवन के भीतर कभी कोई लफड़ाकड़ा नहीं किया, इसने कोई मारधाड़ नहीं की, इसने कोई अशांति नहीं फैलाई समाज में, कभी चोरी यारी मक्कारी नहीं की। बड़ा चरित्रवान है, साधु कहला सकते हो। लेकिन संत ने, साधु और संत में जमीन आसमान का फर्क है। साधु तो मौजूद है, पवित्रता से मौजूद है, चरित्रवान हो के मौजूद है, लेकिन संत ने आपा खो दिया है। बस यही पहचान है साधु और संत के भीतर। यद्यपि तुम एक ही तकड़ी के ऊपर दोनों की कस लेते हो, दोनों को तोड़ लेते हो। साधु चरित्र निर्माण स्वयं करता है, लेकिन संत नहीं होता। शुभ होता है सारा समाज साधु भी हो जाए तो बड़ी खुशहाली फैल जाए। चोर, उचक्के, कत्ल, गारत, बलात्कार, बुरे बुरे कर्म सभी खत्म हो जाए, लेकिन इतने से तुम संत ना हो सको। होना चाहिए, शुभ है। अगर ऐसा समाज भी तुम निर्मित कर सको तो ऐसा समाज धन्यभागी होगा। लेकिन अगर ऐसा समाज या समाज का कोई अंग अपने आप को संत समझना शुरू कर दे तो वह गलत फहमी में है। ही इज इन इल्यूजन, ग्रेट इल्यूजन। समर्पण कहाँ हुआ? अभी तो तुम तुम्हारे खुद को चला रहे हो, तुम साध रहे हो। किसी को बुरा नहीं कहना है, किसी को अच्छा नहीं कहना है। यही तो झगड़ा था कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में। कृष्ण ने कहा युद्ध जीत जाएंगे, इन्होंने बड़ी बेइंसाफियां की हैं हमारे साथ, मारने तक की चेष्टा की है, रुलाया है वनों में 12-12 वर्ष तक। 13वें वर्ष में हमें
अज्ञातवास से झेलना पड़ा और फिर झगड़ा करके बैठ गए। नहीं लुटाएंगे आपका इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर तू कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर बोला नहीं प्रभु, मैं सत्यवादी हूं, मैं हूं। अभी युधिष्ठिर सत्यवादी के रूप में मौजूद हैं और उससे बात कर रहे हैं जिसका स्वयं कब का मिट चुका। और शायद भीतर ही भीतर युधिष्ठिर अपने आप को कृष्ण से बड़ा समझते हो कि कृष्ण तो झूठ भी बोल लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, रास भी रचा लेते हैं, दूसरों की स्त्रियों से रास रचा लेते हैं, मुरलिया बजा लेते हैं। मैं तो ऐसा कुछ बखेड़ा खड़ा नहीं करता, मुझसे अच्छा कृष्ण कैसे हो गया, शायद ये सोचते होंगे। मैं तो झूठ में नहीं बोलता, कृष्ण तो दिन में सैकड़ों बार झूठ बोल देता है। बड़ी मजे की बात है। यहाँ आकर एक बहुत बड़ी इल्यूजन क्रिएट होती है। यहाँ फंसता है दांव, यहाँ फंसता है पेंच, और यहीं समझा आती है कि ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन। पुत्र अगर साधोगे तो चरित्रवान हो जाओगे, और चरित्रवान कितने ही बन जाना, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि दुष्य चरित्र हो जाओ, नहीं। तुम्हारा मन ऐसा है कि अगर इधर नहीं जाना है तो पेंडुलम उधर जाना है, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कुछ और ही बात कहता हूं। तीसरी बात कहता हूं जो तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम सुख और दुख को जानते हो, तुम झूठ और सत्य को जानते हो, लेकिन इन द्वितीयों से, दियों से पार, द्वैतों से परे अद्वैत तीसरी चीज है। तुम अगर प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते, मत कहो, प्राइम मिनिस्टर तो वो है ही, तुम मत कहो। सत्य को इग्नोर कर रहे हो, सत्य बोल कहां रहे हो। और जमादार को जमादार मत कहो, मत कहो, लेकिन वो है ही सफाई कर्मचारी। तुम सत्य को इग्नोर कर रहे हो, भ्रम पाल रहे हो कि मैं भीतर से यकसा हो गया हूं। तुम गलती में हो पुत्र। साधु होना बड़ा आसान है, साधु होना बड़ा आसान है। सब बखेड़े खत्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा उपद्रव, ये सारा आपाधापी सब खत्म हो जाएगा। बल्कि साधु होना तो सहज है, गृहस्थ होना मुश्किल है। साधु तो मजे से घर बैठो, और किसी को बुरा ना कहो, किसी को अच्छा ना कहो, अपने ही भीतर मगन रहो, अपने गेट से बाहर ना निकलो, लोगों को समझाते रहो। लोग आएंगे, मान सम्मान मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन ये भ्रम न पाल लेना कि तुम संत हो गए। संत ना हो पाओगे। संत कुछ और है। क्या है संत? संत तो ना साधु होता है ना असाधु होता है। जब तुम उसके हाथ की कठपुतली ही बन गए, जब तुम उसमें मर्ज ही हो गए और तुम्हें चारों तरफ वही दिखने लग गया, और वही सारी सृजना को कमांड करता है, तो अगर वो तुमसे चोरी करवाएगा तो तुम नहीं करो।
यहाँ हिलती हैं तुम्हारी जड़ें, यहाँ तुम्हारी चूलें हिलती हैं। तुम कहोगे नहीं करेंगे, बस यही तो युधिष्ठिर ने कहा, नहीं बोलूंगा। लेकिन कृष्ण मजे से चोरी करता है, कृष्ण मजे से रास रचाते हैं। कृष्ण कुछ अलग स्थिति में खड़े हैं, उस स्थिति को तुम सोच भी नहीं सकते, उस स्थिति को तुम सोच भी नहीं सकते, और उस स्थिति में तुम आ भी नहीं सकते। अगर आ जाओगे तो संत हो जाओगे। अभी तो तुम साधु हो, और काश संत होना इतना आसान होता। संत तुमसे तुम्हारा वस्त्र नहीं छीनेगा, संत तुमसे तुम्हारा पदार्थ नहीं छीनेगा, तुम्हारा ओहदा नहीं छीनेगा, तुम्हारा ज्ञान नहीं छीनेगा, तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारी जानकारियां नहीं छीनेगा। तुमसे तुम्हारा आपा ही छीन लेगा, तुमसे तुम्हें ही छीन लेगा। तुम्हें ही चुरा लेगा। वो ऐसा चोर है, माखन ही नहीं चुराता, तुम्हें ही चुरा लेगा। माखन चोर वो नंद किशोर जो, माखन चोर जो नंद किशोर वो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरे, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरे, माखन चोर वो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, कर गयो मन की चोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। साधु होना बड़ा आसान है, तुम बने रहते हो, और ज्यादा दृढ़ होके बने रहते हो। बदमाश को कोई चरण स्पर्श नहीं करता, चरित्रवान के सभी पांव पूजते हैं, पांव धो धो के पीते हैं। बड़ा आसान मसला है, कोई भी मूर्ख साध सकता है। और यही सिखाया जा रहा है तुम्हारे सभी आध्यात्मिक केंद्र। कैसे साधन? वस्त्र श्वेत हो, दिल काला हो, चलेगा। तुम चरित्रवान बन जाओ, तुमने झूठ नहीं बोला, तुमने पवित्रता साधनी। साध पाते हो ना साध पाते हो, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, ये तो वो खुद ही जानते हैं। लेकिन लोग उनको सुनना पसंद करेंगे,
लोग उनके पास बैठना पसंद करेंगे, लोग उनकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, लोग उनके पाँव को छूना पसंद करेंगे। हम ऐसे नहीं हो सकते, आप ऐसे हो गए, हम आपके पाँव पड़ते हैं। साधु होना बड़ा आसान है। मेरे पास जैन संत आ गए, बहुत वर्ष पहले की बात। मुझे कहने लगे, आपकी बातें बड़ी गहरी उतर जाती हैं, मन छटपटाता है कि हमारी साधुता भी हमारे लिए एक बंधन बन के रह गई। और आप जब कहते हो कि इन बंधनों को तोड़ दो, तो जीरा बड़ा कशम कशम होता है। मन करता है कि इस साधुता के चोले को उतार फेंकें और अपने मस्ती के आनंद में जीने, निर्बंध होकर। अभी तो हम दूसरों की हुकूमत में चल रहे हैं। अगर हमने ये साधुता छोड़ दी तो हमें खाना नहीं मिलेगा, हमारे पाँव धो धो के पिए नहीं जाएंगे, हमारे पाँव में लोग आके अपना शीश नहीं टेकेंगे, हमें सम्मान नहीं देंगे, हमें वस्त्र नहीं देंगे। अब इतना मान मिलता है, सम्मान मिलता है, अच्छा अच्छा खाना मिलता है, चारों तरफ जय जयकार होती है। हमने चरित्र को साध लिया है, लेकिन जहाँ तक आप बात करते हो वो बात हृदय में उतरती है। यह साधुता एक बंधन बन कर रह गई। कब तक साधोगे, कब तक साधोगे? और सिर्फ साधने के लिए ही जन्म हुआ है। तुम साधु हो जाओ, चरित्रवान हो जाओ, झूठ ना बोलो, पाप ना करो, बुरे को बुरा ना कहो, अच्छे को अच्छा ना कहो, तो फिर कृष्ण जो कहते हैं, परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वह तो दुष्टों का सिर कलम कर देते हैं। वह चरित्र साधते हैं, वह तो वार्न करते हैं शिशुपाल को, देख संभल जा, गालियां 90 हो गई हैं, मैंने बुआ को 100 गालियों तक तुम्हें माफी दी है, अब संभल जा। अगर संभला जाता है, नहीं संभलता, वो गालियां निकालियां शुरू कर देता है। अरे तू ग्वाला, अरे तू लोगों की स्त्रियों को उठा के लेके आता है, उसकी स्त्री को उठा लाया था। रुक्मणी ने जिद की थी, पत्र भेजा था प्रेम पाती कृष्ण से कि मैं तुझे प्यार करती हूँ, मुझे बंधन में बांधा जा रहा है, मेरा पिता और रुक्मी मेरा भाई जबरदस्ती मेरी इच्छा से विपरीत मेरी शादी शिशुपाल से तुम्हारी बुआ के बेटे के साथ करें, मुझे ले जाओ, अन्यथा आई विल कमिट सुसाइड। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मेरा सब लूट जाएगा अगर ये शादी हो, मेरा प्रेम खत्म हो जाएगा। और कृष्ण अपना फर्ज निभाता है। तो उसके भीतर तो भड़ास थी, उसकी होने वाली धर्मपत्नी को अपहरण कर लिया था कृष्ण, आग लगी थी, तो गालियां निकालता है, मूर्छित हुआ चला जाता, और आखिर में वार्न करते हैं कि देख अब गाली तेरी पूरी हो गई शिशुपाल, भैया अब इससे आगे तू शांत हो जा, तेरे 100 गुनाह माफ थे।
लेकिन शिशुपाल नहीं रुकता और पित्रानाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, शीश काट देते हैं। हत्यारा, चोर, दूसरों की स्त्रियों को उठा लाने वाला, बदमाश, दूसरे की स्त्रियों को तालाब में नहाते हुए उनके वस्त्र चोरी करने वाला, साधु, तुम इसे साधु कहोगे? इसने कोई साधना नहीं की। यह तो उस चरम शिखर पे पहुंच गया जहां सचखंड है। उस सचखंड से जो आदेश आता है वह आदेश कृष्ण के द्वारा मान लिया जाता है। तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें ईश्वर आदेश करता है कि ऐसा करो तो अड़ जाओगे। ये बुरा है, इसको बुरा कहो। मुझे लोग अक्सर कह देते हैं, बाबा आप निंदा करते हो लोगों का। मैंने कहा, अगर अंधे को अंधा कहना पाप है तो मैं ये पाप करता हूं। सही तो बात यह है कि अंधे को अंधा कहना पुण्य है। अगर एक अंधा सड़क के ऊपर जा रहा है सीधा, उसके साथ कोई नहीं, और थोड़ी दूर आप देखते हो कि बगल में उसी सड़क के एक कुआं खुदा हुआ है, और आप देखते हो कि ये अंधा है, चलते चलते इसने थोड़ा सा राह पलट दिया है और अब ये बिल्कुल कुएं की सीध में चल रहा है। दिखता इसे है नहीं। अगर तुम आंख वाले हो तो कुएं से थोड़ी सी दूर ये व्यक्ति जाते हुए जब देखोगे तो चिल्लाओगे, ठहरो ठहरो, आगे कुआं है, गिर जाओगे। यह निंदा है क्या? या भला है? यह बुराई है या भलाई है? किसी व्यक्ति को सत्य बतला देना पाप है, और अगर ये पाप है तो मैं अंधे को अंधा कहता हूं और अंधे को बताता हूं कि सही मार्ग है क्या। तुम जिस तरफ जा रहे हो कुएं में गिरोगे, फिर भी अगर वो नहीं मानता तो कुएं में गिरता है, रुक जाता है। लेकिन मेरे कहने के बावजूद अगर फिर उसी राह पे चल पड़ता है तो फिर तो वो जाएगा ही। हाँ, अगर अंधे को अंधा कहना गुनाह है तो मैं ये पाप, ये गुनाह रोज करता हूं, बार बार करता हूं। ये चरित्र का साधन तुम लोगों ने कहां से सीख लिया? मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ सिखाया ना था। मैं तुम्हें सीधा सीधा कहता हूं कि चरित्र निर्माण को छोड़ दो। इसलिए मैं पतंजलि और महावीर के सिद्धांतों से इतना मेल नहीं खाता, यद्यपि उसी रास्ते पे है। महावीर भी कहते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह।
और पतंजलि भी कहते हैं अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन कृष्ण ने कब अष्टांग योग किया? कृष्ण सीधे सीधे छलांग लगाए हुए व्यक्ति, वह शुद्ध होना नहीं चाहते। मैंने पिछले प्रवचन में बात की थी कि वह परम पिता परमात्मा, वह परम मैया, जब हम उसकी तरफ जाते हैं और लिबड़े तिबड़े खेल के आए हैं गली कूचों में, और उसकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं, तो वे हमें ठुकराती नहीं है। वो हमें कहती नहीं अरे तू गंदा है, चल दूर चल। नहीं, वो कलेजे से लगा लेती है। छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा उसके पेट में लात मारता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पग उसके, लेकिन उसे आनंद आता है। वात्सल्य की वो मूर्ति, ममता की वो मूर्ति, लिबड़ा तिबड़ा बच्चा रेत में नहाया हुआ, सारा शरीर लिबड़ा हुआ मैल से, और माँ की गोदी में बैठ जाता है, सुरक्षित महसूस करता है, और माँ उसे भरपूर ममता लुटाती है। समर्पण अभी हुआ नहीं, अभी तो तुम साध रहे हो, अभी तो तुम पतंजलि और महावीर के अष्टांग योग के पहले चरण के यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन्हीं को साथ में, अभी तो 7 मुकाम और पड़े। और खुद को कह रहे हो बाबा मैं पहुंच गया। किसने सिखाया तुम्हें? किसने तुम्हें ऐसी विद्या सिखाई? मैंने तो नहीं सिखाई। मैं तो कहता हूं कि समुद्र जैसे गंगा और गंगा में मिले हुए गंदे नाले सभी को एक्सेप्ट कर लेता है। समुद्र में सर्व स्वीकार भाव है और इसलिए इतना शांत और इतना गंभीर होता है। और वह परम पिता परमात्मा समुद्र है। मैं परवाह नहीं करता कि इस गंगा के भीतर बहुत से गंदे नाले भी मिलकर आए हैं रास्तों में, और मैं इसे दुत्कार दूं, मैं अपने भीतर प्रवेश न होने दूं। नहीं, वह परमात्मा कभी ठुकराता नहीं। अगर गंगा को एक्सेप्ट करता है तो गंदे नालों को भी एक्सेप्ट करता है। तुम कहते हो कि मैं प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता, ये कि झूठ है। प्राइम मिनिस्टर है, तुम मत कहो। तुम्हारे न कहने से वो की चपड़ासी थोड़ा ही हो जाएगा। और जमादार को जमादार नहीं कहता, मत कहो। तुम्हारी कहने से वो सफाई की सेवा करनी बंद कर देगा, नहीं कर देगा, वह बेदस्तूर जारी रखेगा। तुम्हारे कहने से या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम एक मुसीबत मोल लेने से बच जाते हो। अगर शांत जीवन गुजारना हो बिना किसी झगड़े झूठे का, अक्सर सुरक्षित रहने वाले लोग ऐसे ही काम करते हैं। जो पेंशनर्स हैं उनकी जिंदगी बड़ी सेफ हो जाती है। पेंशन आती रहेगी, हमने किसी से क्या लेना। अच्छी मान प्रतिष्ठा जिंदगी में कमाई है, अच्छे बाल बच्चे हैं, धन संपत्ति है, घर की कोठी मकान है,
लोग बाग खूब जानते हैं, तुमने क्या लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस गलती को, इस भ्रम को मत पाल लेना। तुम सुखी जीवन जियोगे निश्चित, और इस सुख में से अगर ईश्वर कुछ छीनेगा तो तुम तड़पोगे। वहां तुम्हारी असलियत पर्दा फाड़ के बाहर आ जाएगी। तुम कहोगे परमात्मा, ये तो तुमने अच्छा नहीं किया। वहीं खुलता है राज साधु का कि वह संत नहीं, संत नहीं कहेगा, संत नहीं कहेगा। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र उसके सामने शहीद हो गए। उसने कब कहा परमात्मा से कि तूने ये तो ठीक नहीं किया। ये 7 साल 9 साल के बच्चे शहीदी के योग्य थे क्या? नहीं नहीं, तूने ये ठीक नहीं किया। यू आर नॉट ए पपेट, ये समझ लेना। अगर तुम ऐसी प्रतिक्रिया करते हो तो तुम उसके हाथ की कठपुतली नहीं हो। अभी तुमने अपना चरित्र निर्माण अपने ही हाथों में रखा हुआ है। तुम ही हो अपने भाग्य विधाता। साधु होना बड़ा आसान, और साधु होना अच्छा भी है। सारा समाज साधु हो जाए बड़ा शुभ है, लेकिन सारा समाज, सारा संसार साधु हो जाए बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखना, सारा समाज, सारा विश्व साधु हो जाए और एक व्यक्ति संत हो जाए, तो वह एक व्यक्ति संत होना मैं उसको चुनूंगा, क्योंकि उसका भ्रम मिट गया। आई एम, मैं हूं। तो यही तो बाधा है। इसलिए तो आपको बार बार साधना पड़ता है। आपसे गलतियां होती हैं, जो साधेगा उससे गलती भी होगी। ह्यूमनिस्ट एरर, कहीं कहीं चूक हो गए, कहीं कहीं पांव लड़खड़ाएंगे, इधर उधर होंगे, और फिर इधर उधर से घसीट घसूट के वहीं ले आओ। साधु से अक्सर गलती होती। संत से कोई गलती नहीं होती। क्यों नहीं होती? संत से गलती क्यों नहीं होती? क्योंकि संत तो उसके हाथ की कठपुतली है। इज ए पपेट ऑफ हिज हैंड्स। उसने अपना आपा खो दिया। मेरी तो यही मर्जी, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। वो कभी बाधा नहीं बनता कि प्रभु तू ऐसा क्यों करवा रहा है। और जिस व्यक्ति ने ये कह दिया कि तू ऐसा क्यों करवा रहा है, वह अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है परमात्मा से। ध्यान रखना, जब तुमने क्यों शब्द कड़छी लगा दी, प्रश्नवाचक चिन्ह में बदल दिया प्रश्न, तुमने ऐसा क्यों करवाया? अच्छा भला था, लोग पांव पूछते थे, लोग बाग आते थे, पांव को चूमते थे, आशीर्वाद मांगते थे, साधु ही अच्छा था। तूने ऐसा क्यों करवाया? तुम साधु हो लेकिन संत नहीं। तुम अभी कहीं नहीं पहुंचे, और साधु होना सबसे आसान बात है। आसान से आसान है साधु, मुश्किल से मुश्किल है, कठिन से कठिन है संत होना। क्योंकि साधुता में तुम्हारा मैं प्रगाढ़ अवस्था में बसता है।
इसलिए चोर के भीतर इतना मैं नहीं होता जितना दानी के भीतर होता है। डाकू के भीतर इतना मैं नहीं होता, क्योंकि वो जो एकांत में बैठता है तो सोचते ये मैं क्या कर रहा हूँ, काहे को कर रहा हूँ। ईमानदारी से भी किया जा सकता था, मेहनत कशी करके भी किया जा सकता था। ये डाका क्यों डाल रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो डालता है, उसका मैं इतना नहीं होता, वह बैठ के पश्चाताप करता है। लेकिन संत साधु साधु तो पश्चाताप भी नहीं करता। साधु तो अपनी बातें याद कर कर के फूलता है, छाती चौड़ी करता है। मैंने उसकी सहायता की, मैंने उसकी सहायता की, मैंने गलत को गलत नहीं कहा, निंदित व्यक्ति की निंदा नहीं की, चोर को चोर नहीं कहा, दुष्ट और राक्षस को दुष्ट और राक्षस नहीं कहा, पापी को पापी नहीं कहा। वह बड़े मजे से अपने इन कृत्यों का आनंद लेता है और अपनी छाती फैलाता है। अहंकार साधु का बड़ा होता है, डाकू का अहंकार तो थोड़ा कमजोर होता है, काफी कमजोर होता है, क्योंकि जिधर जाता है लोग मुंह फेर लेते हैं, समाज जीने ही नहीं देता। हाँ, साधुओं को बड़े मजे से जीने देता है, इसीलिए लोग साधु होना ज्यादा पसंद करते हैं डाकू होने से। प्रतिष्ठा दांव पे ना लग जाए, लोग बुरा ना कह जाएं। अगर ये दुनिया सारी आज एक दूसरे से डर रही है, समाज से डर रही है, लोग क्या कहेंगे, तो उसके पीछे का कारण आप जानते नहीं। उसके पीछे का कारण यही है कि आपका मुखौटा जो साध लिया है वर्षों से, और उससे आपका अहंकार बड़ा है, उस मुखौटे में जरा भी सुराग हो जाए, जरा भी उसकी पॉलिश उतर जाए, आप नहीं चाहते। आप इसको यथा अपनी पॉलिश को और पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल फिगर को बचा के रखना चाहते हैं। बस यही कारण है। जो लोग भी कहते हैं क्या कहेंगे लोग, बस उसका यही मतलब है कि आपने जो प्रतिमूर्ति बनाई समाज के आंखों में, वो टूट ना जाएगा। इसलिए घर में तुम जूत पटांग हो लेते हो, मुंह के गुस्से चलते हैं, लात झाड़ू बेलन चलते हैं, लेकिन बाहर जब इकट्ठे जाओगे तो लिपस्टिक लगी होगी, फेस पाउडर लगा होगा, लाली, सुंदर वस्त्र होंगे, हंसते खेलते जाओगे। लोगों को पता न चल जाए कि भीतर झाड़ुओं चली, बेलन चले, लात घूंसे मुक्के चले। बाहर जाओगे, दिखावा करोगे, और लोग सोचेंगे ये एक पाप है। लोग सोचेंगे कितना सुखी गृहस्थ जीवन है इनका, और उनकी आत्मा जानती है कि कितना सुखी गृहस्थ जीवन है। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन क्या कहेंगे लोग, वो छवि को बिगड़ने नहीं देना चाहते तुम। डर ये है भीतर का। ये आग लगा देता है जब एक जोड़ा बाजार में खिलखिलाहट करते हुए जाता है, तालियां बजाते हुए जाता है, हंसता है, खूब हंसता है, यद्यपि वो हंसी नकली होती है। ये जो हम फंक्शंस अटेंड करते हैं, इसमें जो नागिन का डांस करते हैं, डांस तो घर पर भी करते हैं,
जब बेलन पढ़ते हैं, जब जूते पढ़ते हैं, जब झाड़ू पढ़ते हैं, डांस बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो इस डांस करने की आदत हो गई है, कला आ गई है, तो बड़ा मजेदार डांस कर पाता हूँ। मैंने एक मित्र को पूछा, अरे डांस बड़ा बढ़िया कर लेता, नागिन डांस। वो मुंह में रुमाल लेके कहता, बाबा आप तो जानते हैं ये डांस रोज ही करता हूँ। जब ये झाड़ुआं पड़ती हैं पिछवाड़े पे, जब बेलन पड़ते हैं पीठ पर, जब टांगों के ऊपर पड़ते हैं ये चिमटे, तो डांस अपने आप ही हो जाता है। ये कला मैंने बहुत पहले से सीख रखी, लोगों को दिखाते हैं। अभ्यस्त हो गए हो इस चीज के। घर से लड़के आते हैं, झगड़ के आते हैं, गाली गलौज होते हैं, क्या कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों को दिखाना है अपना चेहरा कि हम सुखी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। ये देखो, अरे तुम्हारे आगे तो हम कितने ही अच्छे हैं, तुम हमारा मुकाबला क्या करोगे। बस इस इमेज को ये टूट ना जाए, इस इमेज को बचाने के लिए तुम प्रयास रहते हो सारी उम्र। जरा भी खरोंच कोई दे दे तो बड़ी तकलीफ होती है। यह भेद खुल ना जाए, तुम पूरी कोशिश करते हो उसको बचाने की, पिट के आते हो बाहर और छाती चौड़ी होती है। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। महावीर कहते हैं नग्न हो जाओ, जैसे हो वैसे हो जाओ, लोगों की नज़रों में वैसे ही दिखो जैसे तुम वास्तव में हो। ये एक चोरी है, इसको भगवान महावीर चोरी कहते हैं। भीतर झगड़ा करके आया, बाहर ठहाके लगा रहे, ये समाज से एक प्रकार की चोरी है, इसलिए डरते हो कहीं ये बनाई हुई इतनी मुश्किलात से हमारी इमेज टूट ना जाए। तुम साधु हो, और साधु होना बड़ा आसान, बस थोड़ा सा गेरुआ पहन लो, थोड़ा सा लोगों के हिसाब से ढल जाओ। इसलिए तुमने देखा कि जितने दुष्ट लोग होते हैं आपस में बातचीत करते हुए जब लोगों से पेश आते हैं तो बड़ी शीलता और विनम्र स्वभाव से बोलते हैं, और देखने वाला कहता है कि मैं तो इसके बारे में गलत सुना था, यह तो बड़ा मृदुभाषी है। होते कठोर हृदय हैं, कलुषित हृदय हैं, और बोलते हैं मधुर जुबान। यह चोरी है। महावीर कहते हैं यह चोरी है। बाहर भीतर से तुम यकसा ना हुए, एक ना हुए। बाबा क्या मैं पहुंच गया? मैं किसी को अच्छा नहीं कहता, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, अपने कमरे में मगन बैठा रहता हूँ, बिल्कुल मगन रहोगे। कोई झगड़ा झूठा जब छेड़ोगे नहीं, कोई उपद्रव ही नहीं करोगे कृष्ण की तरह, तो फिर शांति ही शांति है। मैंने सुना है एक गृहस्थ जीवन से थक कर हिमालय में चला गया था। अभी जवान था, 25 वर्ष तपस्या की, क्रोधी था, दुखी था, हर बात पे लड़ाई झगड़ा होता था, सारे संसार के साथ, घर वालों के साथ। दुख का मारा हिमालय में निकल गया और वहां गुफा के अंदर बैठकर 25 वर्ष तक लगातार मौन बैठा रहा। भूख लगती आसपास से खा लेता, किसी मित्र बंधु से मांग लेता, चलता रहा। 25 वर्ष बीत गए।
25 वर्ष के बाद उसने सोचा कि मुझे क्रोध नहीं है, मैं तो सिद्ध हो गया, मैं तो पहुंच गया हूं परमात्मा के सच्चखंड में। तो भीतर मान हुआ, बस मेरी तपस्या पूर्ण हुई, अब मैं संसार में उतर सकता हूं। यही तो कमी थी। बार बार लोगों के सामने लड़ाई झगड़ा, गलत वचन, और नीचे उतरा कि आप बस घर चलेंगे। घर चलते वक्त रास्ते में अपनी मस्ती में खोया जाता था। आगे कोई मस्ती में और भी आ रहा था, उसके कंधे से कंधा भिड़ गया, और कंधे से कंधा ऐसा भिड़ गया कि उसके हाथ में जो सामान था वो गिर गया। थोड़ा बहुत जो लेके आए थे, उसका क्रोध तो साथ में आसमान पर पहुंच गया। ये सातवां आसमान कौन सा होता है? ये 7 चक्रों को सातवां आसमान कहते हैं। सहस्रार में पहुंचाना क्रोध का। यद्यपि सहस्रार में क्रोध कभी जाता नहीं, उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारे इन मुहावरों में 7वें आसमान पर, ये 7 चक्रों में, या मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान वगैरह, सहस्रार में पहुंच गया, इसको 7वां आसमान कहते हैं। तो होंठ फड़फड़ाने लगे, दांत किटकिटाने लगे, मुट्ठियां बंध गई, बेहोशी का आलम छा गया, कांपने लगा क्रोध में। तू जानता नहीं मैं कौन? मैं साधु हूं, 25 वर्ष तक तप करके हिमालय से आ रहा हूं। उस व्यक्ति ने गौर से देखा, वह कोई संत था जो अपने मस्ती के आलम में आ रहा था। जानबूझकर वो टकराया नहीं। ऐसा हो गया, मस्ती के आलम में पांव इधर उधर पड़ रहे थे, टकरा गया तो बड़ा क्रोध आया। तुमने जाना नहीं मैं कौन? थर्राने लगा, कांपने लगा। वह दूसरा व्यक्ति संत था। वह कहता, मित्र वापस चला जा, अब तू घर को चला है, मत जा, अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही है, सिर्फ सर्कमस्टेंस शांत हो गए थे, सिर्फ कंदराओं में कोई छेड़ने वाला ना था, इसलिए क्रोध फूटा नहीं। अब यहां थोड़ा सा जाने अनजाने टकराहट हो गई तो तुम्हारी असलियत भीतर से बाहर आ गई। ये मत सोच लेना कि तूने कुछ कमा लिया है, तूने शांति कमा ली है। नहीं, तुम शांति प्रसाद नहीं हो, तुम अशांति प्रसाद। ये देखो तुम्हारे चेहरे पर कैसे दांत किटकिटा रहे हैं, मुट्ठियां भिज गई हैं, मैं देख रहा हूं, गाल लाल हो गए हैं, माथे के ऊपर कितनी सिलवटें पड़ गई, जैसे अभी मुझे मार डालोगे। तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारे 25 वर्ष बेकार हो गए मित्रों। जो ये कहते हैं कि हमें ये सध गया, वो गलती में है। सध भी जाए तो गलती में है। सत्य अगर सध गया, तुमने सोच सोच के बोला, तो उसके साधने से फर्क क्या पड़ता है? सत्य का और आनंद का कोई साथ नहीं।
सत्य आनंद का कारण नहीं बनता, सत्य तो एक चरित्र का कारण है। लोग पूछेंगे सत्यवादी है इस व्यक्ति ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आनंद सत्य की पैदाइश नहीं है। तुम्हारा आचरण श्वेत वस्त्रधारियों आनंद की पैदाइश नहीं है तुम्हारे श्वेत वस्त्र धारण करने में। मन अगर मैला है, मन अगर काला है, तो वस्त्र चाहे कोई भी पहनते रहो। और मन अगर सफेद निर्मल है, वस्त्र चाहे काले पहनते रहो, क्या फर्क पड़ता है। तुम वस्त्रों से पहचान मत करना किसी व्यक्ति की। वस्त्र अक्सर तो धोखा देते हैं, और जो लोग वस्त्रों से पहचान करते हैं वो अक्सर गिच्चा खा जाते हैं। तुम इस गलती को मत दोहराना। वस्त्रों से किसी का कोई पता नहीं लगता। आजकल चोर उचक्के, कितने चोर उचक्के मैंने देखे हैं, भगवाधारी दुष्ट हैं, उनकी वाणी में आग उगलते हैं और संत कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं चोर उचक्के। ऐसी भाषा बोलते हैं कत्ल गारत की। प्रेम की भाषा होनी चाहिए साधु के भीतर, बोलते हैं नफरत की भाषा और डाल रखा है चोला भगवा। फिर इनको क्या कहेंगे। और अगर भीतर साधुता उपज गई तो बाहर से तो चाहे तुम काले वस्त्र भी क्यों न डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मन निर्मल होना चाहिए, कोई कलुषता तुम्हारे मन के भीतर न हो, तो चरित्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। चरित्र का निर्माण करना एक बेहुदा काम से ज़्यादा और कुछ नहीं, बस वक्त पास हो जाता है। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बेटा, शांत रहोगे। अगर सिर्फ शांत रहने के लिए यहाँ आए हो तो कोई उपद्रव मत करो, पूरी जिंदगी शांतिपूर्ण बीत जाएगी। किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई विवाद नहीं, तो शांति बड़ी मजे से गुजरेगी जीवन की। लेकिन बात तो कसौटी पे तब परखी जाएगी जब तुम संसार की भीषण आग में उतरोगे। फिर किसी का कंधा भी लगेगा, फिर कोई दुर्वचन भी बोलेगा, फिर कोई ऊट पटांग हरकत भी करेगा। वहां भी तुम्हारी शांति न खोए, तुम्हारे भीतर का रस टपकता रहे यथावत, तो तुम्हारी शांति असली है, अन्यथा शांति नकली। साधु मत बनना। यद्यपि साधु बन गए हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इस मार्ग पे साधुता सहायक तो होती है, लेकिन साधुता लक्ष्य नहीं है, साधुता तुम्हारी जरूरत भी नहीं। तुम वैसे ही स्वीकार हो जाओगे उसकी दरगाह में, लिबड़े तिबड़े, क्योंकि उसके बच्चे हो। वह तुम्हें देखेगा तो तुम्हारे वस्त्र लिबड़े तिबड़े, काले कलूटे फटे, ये देखकर तुम्हें इनकार नहीं कर देगा। वो तो प्यार से तुम्हें अपनी आगोश की पकड़ में ले लेगा, वो तो तुम्हें चूमेगा, तुम्हारा माथा तुम्हें जोर से अपनी पकड़ में रख लेगा, प्यार से तुम्हें पुचकारेगा, वात्सल्य बिखेरेगा। कब देखा कृष्ण ने सुदामा के वस्त्रों को। खबर मिली कि एक मंगता सा व्यक्ति भिखारी लग रहा है, फटे पुराने वस्त्र जगह जगह से, और कमीज तो है ही नहीं, और धोती भी फटी पुरानी मैली कुचैली, न जाने कितने वर्षों से धोई ना हो, और जगह जगह से चीथड़े लपेटे गए हैं सुई से। और प्रभु, ऐसा व्यक्ति आपका मित्र बता रहा है,
है? कौन? उसका नाम क्या है? जल्दी करो, मेरा मित्र बता रहा है। कृष्ण भगवान ने कहा जल्दी करो, उसका नाम पूछ क्या। गए सुदामा के पास। लगता था नाम वाम में क्या रखा है, हाल ही बयां कर रहा है। भगवान कृष्ण के बचपन का मित्र हो और हालत ये हो, ये कैसे हो सकता है। गए, जाके पूछा, प्रभु तुम्हारा नाम क्या है। भगवान ने पूछा है, मेरा नाम सुदामा है। कह दो, सुदामा तुम्हारे बचपन का मित्र तुमसे मिलने आए। वो दौड़े, जाकर भगवान कृष्ण से कहने लगे, प्रभु वह अपना नाम सुदामा बताता है। और विरह की तड़प की अग्नि भड़क उठी कृष्ण के हृदय में। बचपन की मित्रता याद आई और बिछो याद आया कि फिर मिले भी नहीं। क्या कहेगा मेरा मित्र कि मेरी सुधी ही नहीं ली। और ये जैसा हुलिया बताते हैं, मेरी आत्मा थर्राती है इसका हुलिया सुन के। ऐसे हालात क्यों कर आ गए, क्या मजबूरी आ गई। इस पर भागे दौड़े न गए। पैर में जूती भी नहीं डाली और ऐसे पागलों की तरह द्वारका में दौड़ते हुए कभी किसी ने देखा नहीं था। प्रहरी रास्ते में खड़े हैं। कृष्ण के आने की पहले सूचना मिलती थी, लेकिन आज तो कोई सूचना नहीं है। आज तो सभी मूर्तवत खड़े हैं और भगवान कृष्ण बीच में से दौड़े चले जाते हैं। जब फुर से निकल जाते हैं दौड़ते हुए पूरी चाल से, तब पता चलता है, अरे ये तो भगवान है। और जब जाते हैं मोड़ घोड़ करते हुए, बड़े लंबे रास्ते तय करके भागते हुए, जब देखते हैं सुदामा वापस चल गया होता है निराश होकर। और पीछे से आवाज लगाते हैं भगवान, मित्र। बरसों पुरानी वो आवाज कानों को बेंध जाती है और वो फटे हाल सुदामा मुड़ के देखता है तो सामने मित्र खड़ा होता है, कृष्ण। बचपन का मित्र। कृष्ण उसको आगोश में ले लेते हैं। कृष्ण लिपट जाते हैं उससे। पूरा वात्सल्य, जैसे वक्त ठहर जाता है, हवाएं ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं उस दृश्य को देखने के लिए। भगवान और भक्त का कैसा अनुपम संगम, विलक्षण दृश्य है। कृष्ण जैसा सम्राट सुदामा जैसे दरिद्र को ऐसे मिलता है जैसे एक न हो। इससे पहले अब एक हो गए, मुद्दतों से बिछड़े हो गए। आज मिलने की तमन्ना पूरी हुई। नीर बहते हैं आंखों से, दोनों की आंखों से नीर बहते हैं। आवाज न कृष्ण के मुख से निकलती है न सुदामा के मुख से निकलती है। और आसपास खड़े हुए सुरक्षा प्रहरी हक्के बक्के रह जाते हैं।
कृष्ण का अपने मित्र के साथ इतना स्नेह और वात्सल्य देखकर, इतना प्रेम देखकर बाघ विभोर हो जाते हैं। आज फिर द्वारका निहाल हो गई। आज फिर द्वारका की हवाओं ने ठहरना सीख लिया। आज फिर रुक गई हवाएं ये दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए, ये दृश्य को समाहित करने के लिए। आज फूलों की सुगंध ठहर गई। फूलों ने हिलना बंद कर दिया ताकि अपने भीतर इस चित्र को उतार सके। इस दृश्य का विस्तृत विवरण कोई नहीं कर सकता। उस वक्त कैसा माहौल था, स्वर्ग शर्मा जाए। स्वर्ग में इतना आनंद नहीं होता, स्वर्ग में इतनी शांति नहीं होती। मुद्दतों पुराने मित्र बिछड़े हुए आज जा मिले हैं। थोड़ा सा होश आता है तो कृष्ण कहते हैं सुदामा से, मित्र चलो चलो मेरे महल में चलो। और सुदामा देखते नहीं कि मैंने कैसे वस्त्र पहन रखे, और कृष्ण को भी कहां नजर आते हैं उसके वस्त्र। प्रेम में कहीं वस्त्र देखे जाते हैं? प्रेम में तो पवित्रता की, आनंद की झलक समेट लेती है सारा अस्तित्व। प्रेम तो ऐसा है। मित्र मित्र से मिला और चले महल में। कहां देखा कृष्ण? बाबा मैं पहुंच गया हूं। अभी तुम अलग हो पुत्र, अभी तुमने उसकी आवाज सुनी नहीं, अभी तुम अपने को साधने में व्यस्त हो, अभी तुमने अपनी पतवार उसके हाथ में नहीं दी, अभी तुमने अपनी कश्ती के फन फैलाए नहीं। जिधर ले चले उधर चलने को तैयार। फिर कोई इतराज नहीं जो तुद पावे। तो अगर दुष्ट बनाए तो दुष्ट बन जाएंगे, तो अगर डाकू बनाए तो डाकू बन जाएंगे, तो अगर प्रेमी बनाए तो प्रेमी बन जाओ। अपना तो कुछ है ही नहीं। जिसको ये समझ आ गया मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तुम्हारा सब साधना गर्क हो जाता है उस वक्त जब सामने वो विराट खड़ा होता है। तुम कहां भेद कर पाते हो? कहां तुम्हें पता लगेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर है और ये जमादार है या चपरासी है? नहीं, झूठ बोलते हो। अभी नहीं पहुंचा। अभी पहुंचने की दिमाग में जचाकर बात अपने बहुत बड़े फर्ज से निजात पाना चाहते हो। पर वैसे भी कौन दबाव डालता है तुम्हें कि तुम संत ही हो जाओ। तुम वही हो जाओ जो तुम हो, जिसको साथ लेके तुम जन्मे और जिसको साथ लेके तुम मौजूद हो। और तुम चले जाओगे तो भी वो बने रहेगा। वो न घटता है, न बढ़ता है, न मिटता है। जब तुम उसमें विलीन हो जाते हो, तुम्हारा आपा हो जाता है, तो फिर याद रखना, फिर उसका हुक्म ही काम करता है।
फिर तुम उसके हाथ के एक कठपुतली हो जाते हो। ये तो उसके हाथ की कठपुतली ना हुई, ये तो तुम्हें, अगर वो दुराचारी बनाना चाहता है तो तुम दुराचारी तो नहीं बनोगे। वो अगर तुम्हें कहेगा कि चोरी करो, तुम तो चोरी ना कर पाओगे, कृष्ण कर लेते। अगर तुम्हें कहेगा कि डाकू बन जाओ, तुम तो कहोगे नहीं। तो फिर ये खाक भगती हुई, ये खाक मिलाप हुआ, एकाकार कहाँ से हो गए, कब से हो गए? सिर्फ मान्यता एकाकारता की आ गई, और अपने दिमाग में इस एकाकारता की मान्यता को ढोए ढोए तुम पूरी जिंदगी गुजार दोगे। वो हाथ ना आएगा जो हाथ लग सकता था, और पुकारोगे कि मैंने इतनी साधना की, इतना वक्त गुजारा, इतना प्रयास किया, लेकिन वो आया नहीं। उस आनंद की रसधार को अभी नहीं, ठहर के तुम इंतजार करोगे कि वो तो नहीं आया। सुख मिल गया साधुता का, लोगों ने चरण स्पर्श करने शुरू कर दिए, लोगों ने चरण धो धो के पीने शुरू कर दिए, लोगों ने तुम्हारा नाम किताबों में छापना शुरू कर दिया, शास्त्रों पर तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, पट्टिकाओं पे तुम्हारा नाम, शिलालेखों पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। लेकिन तुम जानते हो वो नहीं आएगा जिसके लिए तुम इतनी तड़प, इतनी इंतजार में, जिसकी चाहत है, वो ना मिलेगा। सही रूप में तो तुम्हें अभी तड़प जगी ही, तुम मिसगाइडेड, या तुम्हें जिसने समझाया उसकी बात तुम्हारी खोपड़ी से भीतर उतर नहीं सकी, और अंत में तुम रहोगे। अंत में पश्चाताप से अलावा और कुछ नहीं होगा। मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहू न आए, आवन कह गए अजहू न आए, ली नाही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहू न आए, आवन कह गए अजहू न आए, ली नाही मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। धन्यवाद।